हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जारी होगी शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन सूची। इसको लगाकर पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज आपको 69,000 शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन सूची देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अलग अलग अखबारों में अलग अलग सूचनाएं इसमें प्रकाशित की गई हैं। चलिए पहले एक बार देख लेते हैं। आज जारी होगी शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन सूची। प्रयागराज में परिषदीय विद्यालयों में 69,000 टीचर्स वैकेंसी भर्ती के लिए जिला आवंटन की सूची सोमवार को जारी कर दी जाएगी। काउंसलिंग 3 से 6 जून तक आयोजित की जाएगी। अभी ये नहीं पता लग रहा है कि कितने बजे। कुछ अखबार कह रहे हैं दोपहर बाद, लेकिन ये कभी भी जारी हो सकता है क्योंकि अखबार के माध्यम से पूरी बातें नहीं पता लगती है। विभाग के अंडर में कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं। विभाग को पता होता है कि ये कब रिलीज करी जाएगी। काम पूरा कर लिया गया है और जिला आवंटन लिस्ट में गुणांक और कैटेगरी जारी करने की मांग करी है छात्रों ने। इसमें छात्रों की मांग है कि शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों ने सोमवार को जारी किया गया जिला आवंटन में, मतलब उनका ये मेन बात यहाँ पर यह है कि छात्र चाह रहे हैं कि गुणांक और कैटेगरी जारी करने की मांग, मतलब लेकिन जो आपकी जिला आवंटन सूची होती है उसमें कभी भी गुणांक को शो नहीं किया जाता। गुणांक के लिए अलग से हर जिले की एक मदर लिस्ट बनाई जाती है और उस जिले की लिस्ट में ही उन चीज़ों का उल्लेख किया जाता है। जिले की लिस्ट में सबसे पहले जो उल्लेख होता है वो होता है आपके गुणांक का। जैसे कि लेकिन किसी भी विद्यार्थी के पास इतना समय नहीं होता कि वो 75 जिलों की लिस्ट को जाकर देख ले, तो हर जिले की अपनी अपनी। लेकिन सभी छात्र चाह रहे हैं कि एक हमें कट ऑफ पता लग जाए कि लिस्ट कितने नीचे तक गिरी है ताकि हम अपने गुणांक को देख लें। अब ये सब चीज़ें धीरे धीरे बाद में खुलकर आएंगी सामने, लेकिन फिलहाल तो आपको जिला आवंटन सूची होगी जिसमें आपको जो जिला मिलेगा उसकी सूचना उसमें दी गई होगी कि आप अपनी काउंसलिंग इस जिले में जाकर करा लें। फिलहाल ये सूचना आपको मिलने वाली है। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि जो दिव्यांगों को 4 नहीं 3% का आरक्षण दिया जाएगा। भ्रम में ना रहे अभ्यर्थी, दिव्यांग को 4 नहीं 3% का आरक्षण। तो 3% का आरक्षण गवर्नमेंट ने पहले भी कहा था और 3% का आरक्षण गवर्नमेंट अब भी कह रही है, लेकिन कुछ भ्रामक तत्व बीच में 7%, 6%, 5%, 4% अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहे थे। तो ये चीज़ पहले ही विभाग ने खत्म कर दी है कि इस तरह की बातों पर आप ध्यान न दें। 3% का आरक्षण दिया जाएगा दिव्यांगों को। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आज जारी होगी शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन सूची। सूची जारी होते ही काउंसलिंग के लिए विभिन्न जनपदों को रवाना होंगे अभ्यर्थी। काउंसलिंग स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का जारी किए गए निर्देश। इसके लिए क्या क्या निर्देश हैं उसकी मेरे पास कॉपी है उसकी, मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि आपको किन निर्देशों का पालन करना है। लेकिन उससे पहले अखबारों ने इस बात को भी प्रमुखता दी है कि पहुंचेंगे तो जाएंगे, पहुंच तो जाएंगे पर ठहरेंगे कहाँ। इसका मतलब यह है कि यदि आप वहां पहुंच भी गए तो क्योंकि होटल रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद हैं, तो आप अपना भोजन ग्रहण कहां पर करेंगे, कहां पर आप रहेंगे। कोविड-19 की वजह से पूरी परेशानी आने वाली है भर्ती प्रक्रिया में, और काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इन बातों को देखते हुए अखबार भी इन बातों को सोच रहे हैं कि एक बच्चा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज क्या हुआ है, यूपी गवर्नमेंट ने आज से बसों को स्टार्ट कर दिया है। अंतर जनपदीय बस आज स्टार्ट हो गई हैं, तो ये इसका भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। वरना तो छात्रों को प्राइवेट गाड़ी करके जाना होता और प्राइवेट गाड़ी बीच में खराब हो जाती तो भी दिक्कत होती। तो जो रोडवेज हैं आज से शुरू हो गई हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि बस अपने समय से, क्योंकि रोडें खाली हैं, कोविड-19 की वजह से ज़्यादा वाहन चल नहीं रहे हैं, तो बसों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हो सकता है समय से वो आपको वहाँ पे पहुँचा दें और पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। इसके बाद जो 3% आरक्षण के बाद जो नई खबर आ रही थी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी एक न्यूज़ है कि गलत चयन हुआ तो जिम्मेदार होगी जिला चयन समिति। इसका मतलब है 28 लोगों की एक टीम बनाई जा रही है। वो 28 लोगों की टीम आपके डॉक्यूमेंट्स को जांचेगी और उसमें यदि किसी प्रकार की गलत चयन हो गया तो जो वहां पर जांचने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे नहीं लगता वो किसी भी प्रकार की गलती इस भर्ती में करने वाले हैं। 69,000 शिक्षक सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग 3 से 6 जून 75 जिलों में शुरू होगी। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कहा गया है कि जनपदीय चयन समिति काउंसलिंग में शामिल होने वाले हर अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों और उनकी ओर से उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों की जांच बारीकी से करें।
किसी का अभिलेख फर्जी या कूट रचित पाए जाने पर उसकी जिम्मेदारी समिति की होगी। और शिक्षा बेसिक शिक्षा सचिव विजय शंकर मिश्रा की ओर से काउंसलिंग के संबंध में पत्र प्रदेश की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को भेजा गया है। कहा गया है कि अभ्यर्थी की ओर से प्रदेश में 75 जिलों में भरे विकल्प और उनके प्राप्तांक और भारांक के आधार पर मेरिट तय की जाएगी। प्राप्तांक और भारांक के आधार पर मेरिट तय की जाएगी। अभ्यर्थी अपने गुणांक, भारांक, वरीयता और जनपद के निर्धारित रिक्तियों के अनुसार जिले में काउंसलिंग 3 से 6 जून के बीच वो अपना कराएंगे। और यहाँ पर इस बात का भी उल्लेख दिया हुआ है, मैं आपको मेन चीजें पढ़ के बता रहा हूँ। सभी अभिलेखों में मिलान के बाद सही पाए जाने के बाद ही अभ्यर्थी को संबंधित जिले में नियुक्ति दी जाएगी। सभी शैक्षणिक सहित दूसरे जिलों में मूल दस्तावेज, स्वयं प्रमाणित छाया प्रति के 2 सेट, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा प्रयागराज के पदनाम का सामान्य ओबीसी 500 रुपये, SC ST 200 रुपये का लेकर आएंगे। डीडी बनवा के बैंक ड्राफ्ट मतलब डीडी लेकर आएंगे आप। विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क दे नहीं है। अभ्यर्थियों को 100 रुपये के नोटरी पत्र पर यह घोषणा करनी होगी कि आवेदन में भरी सभी सूचनाएं सही हैं और अंतर जनपदीय स्थानांतरण की वो मांग नहीं करेगा। 2 बात जरूर होनी चाहिए आपके डीडी पर। एक तो आपके द्वारा आपके शपथ पत्र पर ये 2 चीजें जरूर नोट होनी चाहिए, आप ध्यान रखिए। एक लाइन तो ये होनी चाहिए कि आपके द्वारा भरी गई सभी सूचनाएं सही हैं, और दूसरा आप अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे, इस बात की। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, इसमें यह भी चीज है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आज रात तक जारी हो सकता है रिजल्ट। आज जारी, ये न्यूज कल शाम की थी कि हम आज रात तक जारी हो सकता है, लेकिन क्योंकि आज सुबह या फिर सुबह जारी होगा सोमवार को। अब सोमवार की सुबह ही जारी कर देते हैं तो अच्छी बात है, वरना तो कोर्ट में आज कॉमन नंबर को लेकर सुनवाई है, और यदि उसमें उठापटक कोई भी हुई तो भर्ती प्रक्रिया का परिणाम पुनः निकालना होगा दोबारा, क्योंकि उससे लिस्ट में कुछ बच्चे इन हो जाएंगे और कुछ बच्चे आउट हो जाएंगे। तो उसमें अब ये पता नहीं है, जो नीचे लाइन पर आने वाले छात्र हैं, बिल्कुल गुणांक के, बिल्कुल हम कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कहें कि ओबीसी की लिस्ट 66 पर लग रही है, सपोज करिए आप। अब किसी बच्चे के नंबर हैं 65.98, अब 66 पर मान लो लिस्ट लगी, तो जो बच्चा इन होकर आएगा, यदि उसका एकेडमिक अच्छा हुआ तो वो इसको रिप्लेस कर देगा और 66 वाले को, और वो बच्चा कहीं ना कहीं ऊपर आ जाएगा। तो इस बच्चे का कल तक तो नाम था और आज लिस्ट आने के बाद नाम नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, मानसिक प्रताड़ना उस बच्चे को जरूर होगी। एक दिन के लिए मिलने वाली खुशी जो है खुशी नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट हो सकता है इस बात पर भी विचार कर ले कि जो कॉमन नंबर का रिजल्ट है, जो कॉमन नंबर का परिणाम है कोर्ट के द्वारा, उसको आने के बाद ही जो जिला आवंटन सूची है उसको जारी करे, ताकि परीक्षा परिणाम जो आए वो बिल्कुल करेक्ट हो। बाद में बच्चे उसको लेकर ना घूमे, सल हमारा नंबर था और हमारा नंबर अब नहीं है, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरह का काम लगता नहीं है पीएनपी इसको करने वाली है। आगे जो है आवेदन पत्रों की जांच शुरू हो गई है, जिला आवंटन सूची जल्द आ जाएगी। इसमें दिक्कत जो हो रही थी वो ये थी, जो संशोधन का मौका दिया गया था, संशोधन के मौके की वजह से ही सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो संशोधन का मौका दिया गया था उस संशोधन के मौके से कुछ छात्र और बढ़ गए। जो छात्र बढ़ गए थे उनकी वजह से उस चीज को अपडेट किया जा रहा है, उसी की वजह से देर हो रही है। आवेदनों की परिषद में जांच शुरू हो गई है। अभ्यर्थी के गुणांक, भारांक, जिला वरीयता, आधार वर्ग और श्रेणी वर्ग जिला आवंटन सूची रविवार या फिर सोमवार को आने की उम्मीद है। इसमें अभ्यर्थी आवंटित जिले में 3 से 6 जून तक काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र वो ले लेंगे। तो इस तरह की खबर यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब एक खबर यहाँ पर भी है, एक न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, इसमें एक खबर छपी हुई है कि अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत नहीं, सुनवाई 6 जुलाई को होगी। और ये एक पुरानी खबर है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि यदि 29 मई को कोई दोनों पक्षों के सुनने के बाद कोर्ट, मतलब इसका पूरा सार बताए दे रहा हूं मैं आपको क्या है। इस बात का सार यहां पर यह था कि गवर्नमेंट ने यह कहा था कि यदि कोई संख्या घटाने बढ़ाने का अधिकार तो हमारे पास है, लेकिन सरकार को इसमें
एक अधिकार मिल गया था कि सरकार चाहे तो संशोधन करके जो 22,000 सीटें हैं उनको जोड़ सकती है। घटने मतलब उत्तर प्रदेश सचिव के हाथों में सारी सत्ता को सौंप दिया गया है कि वो चाहें तो उसमें सीटों को जोड़ने का अधिकार रखते हैं या संशोधन करने का अधिकार भी उनके ही अंतर्गत में आता है। यदि किसी छात्र में के फॉर्म में कोई गलती हो गई है और वो छात्र चाहे कि उसकी गलती को सुधारा जाए, तो ये पीएनपी के ऊपर है कि गलती को सुधरवाए या ना सुधरवाए, या सीटों को बढ़ाए या ना बढ़ाए। मतलब पूर्ण रूप से एक तरीके से वीटो पावर दे दी गई है। अब पीएनपी के पाले में गेंद है। पीएनपी चाहे तो उसको बहुत छात्रों को बहुत खुशी का माहौल भी दे सकती है, नहीं तो 69,000 भर्ती की एक हाई कट ऑफ लिस्ट भी लगने के लिए यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। अप्रत्याशित आंकड़े जरूर देखने के लिए मिलेंगे। छात्रों के मन में यही बात चल रही है। अब बात आ जाती है कि जो काउंसलिंग के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं ये कौन से हैं। इसकी कॉपी है मेरे पास, आप देख लीजिए क्या क्या दिया गया है इसमें। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग स्तर पर मात्र अभ्यर्थी को ही प्रवेश दिया जाएगा, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, काउंसलिंग स्थल में प्रवेश के समय काउंसलिंग कराते समय अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। प्रवेश के समय अभ्यर्थी को अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु किए गए आवेदन पत्र में वर्णित फोटो पहचान पत्र, जनपद, आवंटन सूची व पृष्ठ जिस पर अभ्यर्थी का नाम अंकित हो दिखाए जाने पर ही काउंसलिंग स्थल में प्रवेश की अनुमति। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था। अभ्यर्थी को काउंसलिंग स्थल पर प्रवेश से पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी और हाथों को सैनिटाइज भी करना होगा। ये भी एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। अभ्यर्थी काउंसलिंग स्थल पर चस्पा विवरण के अनुसार अपने काउंसलिंग कक्ष में ही बैठेंगे। वहां पर आपको एक लेटर चिपका दिया जाएगा कमरे के उस रूम के बाहर। उसके अनुसार उस पर आपकी लिस्ट होगी कि आपका कौन से कमरे में आपकी काउंसलिंग होगी, और वहीं पर आप जाकर बैठेंगे। इधर उधर आप नहीं घूमेंगे, भ्रमण नहीं करेंगे, अन्यत्र भ्रमण नहीं करेंगे, मतलब कहीं और आप इधर उधर नहीं घूमेंगे वहां पर। काउंसलिंग स्थल में प्रवेश से पहले शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों अन्य आवश्यक पत्र जातों को व्यवस्थित करना अनिवार्य होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट को उसी क्रम में लगाएंगे जो वहां पर दीवार पर चस्पा किया गया उसी के अनुरूप। उसके बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि आपको डॉक्यूमेंट को कैसे लगाना है। एक बार काउंसलिंग स्थल में प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थी को काउंसलिंग के पश्चात ही काउंसलिंग स्थल से बाहर जाना होगा। एक बार यदि आप अंदर चले गए तो आप बाहर नहीं आ पाएंगे। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वह पानी की बोतल, सैनिटाइजर अपने साथ ही रखे। पानी की बोतल और सैनिटाइजर अपने हाथ में रखे वो। और काउंसलिंग स्थल के परिसर में किसी प्रकार की गंदगी ना हो। उपयोग के बाद कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें, ये भी एक गाइडलाइन है। 10 नंबर पर दिया गया है, अभ्यर्थी अपने वाहनों को काउंसलिंग स्थल पर निर्धारित पार्किंग में खड़ा करें, इधर उधर ना खड़ा करें जिससे दूसरे आदमियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। चूंकि आप एक भावी अध्यापक हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अध्यापक की गरिमा का भली भांति ध्यान रखते हुए आचरण करेंगे। यदि काउंसलिंग स्तर पर अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो वह कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकता है। यदि छात्र वहां पर काउंसलिंग करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो कंट्रोल रूम को कॉल कर दी जाएगी। काउंसलिंग सीट पर पहुंचने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट, जो कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा प्रयागराज के पदनाम से निर्गत होगा। ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन संख्या, नाम, पिता अंकित, डीडी के पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता का नाम काउंसलिंग कर्ता को प्राप्त करने के पश्चात ही काउंसलिंग की जाएगी। इस बात का यहाँ पर उल्लेख है। फ्रेंड्स, नई वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।